कल अपन ने पढ़ी थी पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितने बताई थी कल? पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं आपको कल बताई थी 3 अवस्थाएं, जिसमें से पहली अवस्था अपन ने पढ़ ली थी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। इसमें पहली अवस्था क्या पढ़ी थी? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या बताई थी? ठोस अवस्था यानी पदार्थों का वह गुण जिसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है, जैसे इनका आकार कैसा था? इनका आकार निश्चित। आकार कैसा बताया था? निश्चित। आकार निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, इनका आयतन भी क्या होता है? इनका आयतन, आयतन भी कैसा बताया गया था? निश्चित। निश्चित होता है। तीसरी विशेषता क्या थी? इनका आकर्षण बल, आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है, आकर्षण बल भी सर्वाधिक होता है। चौथा पॉइंट है इनका घनत्व, घनत्व भी सर्वाधिक होता है। ठोस में घनत्व क्या पाया जाता है? सर्वाधिक। पांचवा पॉइंट है इनकी विसरण की दर, विसरण यानी फैलने की दर, विसरण की दर नगण्य। इनकी संपीड्यता, संपीड्यता भी नगण्य होती है। नगण्य होती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं जो इसको व्यक्त करती ठोस अवस्था को। इसके एग्जाम्पल में जैसे आपको बताया गया था, जैसे लोहा, कुर्सी, लकड़ी इत्यादि। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल। एक चित्र बताते हैं इसके। देखो, ठोस की ऐसी अवस्था होती है, ठोस के कण आसपास पाए जाते हैं इस प्रकार से। इसलिए इसमें क्या बताया गया? आकर्षण बल सर्वाधिक बताया गया। ये ठोस अवस्था। कल पढ़ी थी थोड़ी सी अपन ने जानकारी। ये ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। अब पढ़ते हैं इसकी दूसरी अवस्था, जो क्या है? सेकंड, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ में निम्न गुण पाए जाते हैं, निम्न विशेषता पाई जाती है, वो द्रव अवस्था कहलाती है। आकार अनिश्चित, इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। सेकंड, आयतन, द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित। आयतन कैसा बताया गया? द्रव का निश्चित। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में डालते वो उसी का आकार प्राप्त कर लेता है, इसलिए। तीसरा पॉइंट, इनमें आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। में कम होता है। इनका जो घनत्व है, घनत्व
वो भी क्या होता है, ठोस की तुलना में कम, ठोस से कम। विसरण की दर, विसरण की दर ये भी क्या होती है, ठोस से कम। विसरण की दर भी क्या होती है, ठोस से कम होती है। और संपीड़ितता, संपीड़ितता ठोस से अधिक, ठोस से अधिक होती है संपीड़ितता। द्रव में एग्जाम्पल में देखो, जैसे एग्जाम्पल में द्रव में आपके पानी, दूध इत्यादि जितने भी तरल पदार्थ है वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं द्रव अवस्था के अंदर। हाँ, इससे पढ़ाए गए टॉपिक्स को आप अपने नोट्स में, जो कॉपी बना रखी है आप नोट्स की, उसमें उतार ले और अच्छी तरह रिवाइज कर ले। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसको आप अपने बताए गए लिंक पर शेयर कर सकते हो। ये द्रव अवस्था का चित्र है थोड़ा सा। इसमें कण क्या होते हैं, ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं इससे। ये द्रव, ये द्रव अवस्था। तीसरी आ गई आपकी गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था पदार्थ की व्यवस्था जिसके अंतर्गत निम्न गुण पाए जाते हैं वो गैसीय अवस्था कहलाती है। जिसमें आपका पहला पॉइंट वही आकार। गैसीय अवस्था में पदार्थ में आकार क्या होता है, अनिश्चित, आकार अनिश्चित। दूसरा पॉइंट वही आयतन, आयतन भी कैसा होगा, अनिश्चित, अनिश्चित। फिर आकर्षण बल अवस्था में आपके दो पॉइंट आ गए, आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। आकर्षण बल इसमें नगण्य होता है। गैसीय अवस्था में आकर्षण बल नगण्य क्यों होता है, क्योंकि गैस के कण अत्यधिक दूर दूर रहते हैं इसलिए। चौथा घनत्व, घनत्व क्या होता है, ठोस और द्रव की तुलना में कम, यानी कहने का अर्थ घनत्व भी नगण्य होता है। विसरण की दर, विसरण की दर, विसरण की दर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं, इसलिए विसरण की दर यानी फैलने की क्षमता क्या बताएगी, सर्वाधिक होती है। संपीड़ितता, संपीड़ितता, संपीड़ितता भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनके कण दूर दूर होते हैं, अतः इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है और दबाकर किसी भी गैसीय बर्तन में आप गैस को आसानी से भर सकते हो, इसलिए संपीड़ितता भी क्या है, सर्वाधिक। जैसे एग्जांपल में आप इसमें सभी गैसें, सभी गैसें इसके अंतर्गत आ सकती है। इसके अलावा चिमनी का धुआं, चिमनी का धुआं, वायु इत्यादि, इसका चित्र है। इसके कण अत्यधिक दूर दूर फैले हुए रहते हैं इस प्रकार से। ये गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था।
तो इस प्रकार आपने